यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लखनऊ में पेंट की दुकान के अंदर जबरदस्त आग लगी। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। वाराणसी में हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। आदेश के बाद भी गंगा किनारे 200 मीटर के दायरे में भी अवैध निर्माण हो रहा है। प्राधिकरण कार्रवाई की बजाय मूक दर्शक बना है। प्रयागराज में बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी। सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्र के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया गया। इन दिनों दिलीप मिश्र फतेहगढ़ की जेल में बंद है। मेरठ में बैग के अंदर नवजात बच्ची मिली है, जिसे 3 बोरे के अंदर बैग में पैक करके फेंका गया था। राहगीरों ने रोने की आवाज सुनकर बच्ची को निकाला, जिसका इलाज जारी है। सहारनपुर में किसानों के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। गन्ने की पाती और धान की पराली जलाने पर अब केस दर्ज नहीं होगा। केस के बजाय पर्यावरण की क्षति के आरोपी से अब कर वसूली की जाएगी। बागपत में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को गोली मारकर घायल कर दिया और उसका साथी फरार हो गया। मुरादाबाद में पुलिस ने युवती की हत्या का खुलासा किया। उसके प्रेमी ने ही गला रेत कर युवती की हत्या की थी। 11 नवंबर को घर के अंदर खून से लथपथ युवक का शव मिला था। गाजियाबाद के इंदरगढ़ी गांव के पास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन दल ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित थानों को लेकर पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण किया। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित थानों को कमिश्नर ने देखा। इसके साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर में नाबालिग को ब्लैकमेल कर रेप का मामला सामने आया है। पहले तो युवती का नहाते वक्त वीडियो बनाया गया, बाद में वायरल करने की धमकी देकर आरोपी दुष्कर्म करता रहा। परिजनों की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। शादी में 100 लोगों की संख्या सीमित होने से लोग परेशान हैं। अलीगढ़ में प्रशासनिक कार्यालय पर परमिशन के लिए लोगों की भीड़ दिखी और समस्याओं से अवगत करवाया गया। मथुरा में अक्षय नवमी की परिक्रमा में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी। यहां ज्यादातर लोग बिना मास्क के परिक्रमा लगाते दिखे। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ही परिक्रमा लगाते नजर आए लोग। आगरा में क्लिनिकल पैथोलॉजी में धांधली सामने आई। टेस्टिंग के नाम पर एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का खेल सामने आया। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी इटावा में जनप्रतिनिधि ही नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। एमएलसी प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह ने समर्थन मांगा। एटा में शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दुकानों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और खामियां मिलने पर कार्रवाई भी की जा रही है। मैनपुरी में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौत हो गई। हाथरस में अज्ञात बुजुर्ग का शव पेड़ से मिलने से सनसनी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा। मामले में पुलिस जांच कर रही है। फर्रुखाबाद में कोरोना का कहर जारी है। अब तक 67 मरीजों की मौत हो चुकी है तो 167 का इलाज चल रहा है। हापुड़ में 25 से 30 नवंबर तक सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कार्तिक पूर्णिमा मेले को भी स्थगित कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। टीम ने अवैध बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स की फैक्ट्री पर छापेमारी कर संचालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करोड़ों की नकली प्रोटीन की सामग्री बरामद की है। शामली में महिला दरोगा का शोषण करने वाले इंस्पेक्टर को बर्खास्त करने की मांग उठी है। युवा नेताओं ने सीएम को ज्ञापन देकर कोतवाल को बर्खास्त करने की मांग की है। अमरोहा में चोरों का आतंक है। यहां शातिर चोर ने जेब के अंदर से पैसे और कागजात निकाल लिए। नाबालिग चोर की करतूत कैमरे में कैद हो गई। कानपुर में जर्जर मकान ढहने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस की माने तो मलबे में दबे एक शख्स को बाहर निकाल लिया गया और अभी किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई।
कानपुर देहात में डीएम ने धान क्रय केंद्र पर हो रही धांधली को लेकर निर्देश दिए। सभी एसडीएम को औचक निरीक्षण के बाद कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के दौरान लगी रोक का असर दिखा। सिर्फ स्थानीय लोगों ने परिक्रमा में हिस्सा लिया। यहां पर कोविड हेल्प डेस्क के भी इंतजाम दिखे। गोरखपुर में चोरी के फोन से रंगदारी मांगता शख्स पकड़ में आया है, जिसने एक सुनार से 3 लाख रुपए रंगदारी मांगी। वो फोन फायर ब्रिगेड में तैनात सिपाही का था। देवरिया में पुलिस ने लूट के बाद हत्या का मामले में खुलासा कर दिया है। गोली मारकर बदमाशों ने करीब 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। महाराजगंज में 30 मकानों को प्रशासन ने 2 जेसीबी लगाकर जमींदोज कर दिया। ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में रास्ते में अतिक्रमण करने को लेकर यह याचिका दी थी, जिस पर यह आदेश आया है। कुशीनगर में कार को बचाने के चलते एक ट्रक दूसरे ट्रक में जा घुसा। इस बीच में ट्रक ड्राइवर अंदर ही फंस गया। हालांकि एम्बुलेंस के वक्त पर पहुंचने से ड्राइवर को निकाल लिया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बहराइच में पीसीएफ के जिला प्रबंधक ने कई धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और धान खरीदारी में हो रही लापरवाही को देखकर नाराजगी जताई। साथ ही फर्जीवाड़ा मिलने पर केंद्र प्रभारियों को चेताया। उन्होंने कहा कि खरीद में तत्काल तेजी लाई जानी चाहिए। रामपुर में डीएम के आदेश के बाद एक शव को कब्र से बाहर निकाला गया। मृतक की पत्नी की ने जेठ और जेठानी पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने फिर से जांच पड़ताल शुरू कर दी। शाहजहांपुर में टावर के केबिन में भयंकर आग से अफरा तफरी मच गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। बरेली में मामूली कहा सुनी पर ई रिक्शा चालक और एम्बुलेंस चालक आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि देखते देखते हंगामा बढ़ गया। ई रिक्शा चालक की पिटाई कर दी गई। सीतापुर में ट्रक के नीचे दबकर 5 साल के मासूम की मौत हो गई। गन्ने से भरा हुआ ट्रक शाहजहांपुर रोड पर जा रहा था। मौत के बाद परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ट्रक चालक घटनास्थल पर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सुल्तानपुर में कपड़े की दुकान में चोर ने धावा बोल दिया। देर रात ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले में जांच कर रही है। संभल में दारोगा से परेशानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर गुहार लगाई गई है। आरोपी की मारपीट के मामले में दर्ज किए गए केस से नाम निकालने का झांसा देकर दारोगा ने लाखों की रिश्वत ली। बाद में भी कई मांग करता रहा। उन्नाव में अवैध शराब को लेकर चेकिंग अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का लहन बरामद किया है। उसके बाद उसे नष्ट किया। 94 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अमेठी में भूसा भरी पिकअप से हरियाणा की अवैध शराब मिली है। करीब 1366 लीटर शराब पिकअप के पलटने के बाद मिली, जिसकी कीमत 10.5 लाख रुपए की जा रही है। रायबरेली में भी अवैध शराब को लेकर छापेमारी हुई। 500 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ साथ हजारों क्विंटल लहन को नष्ट किया गया। पीलीभीत में एसओ की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो वकील के साथ पिटाई और महिलाओं के साथ बदसलूकी करता दिख रहा है। एसओ पर रिश्वत मांगने का भी आरोप है। साथ ही सीओ को मामले की जांच सौंपी गई है। फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया और इसी शेखपुरा गांव में अवैध शराब से 17 नवंबर को 3 लोगों की मौत हुई थी। तीनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लखीमपुर खीरी में कच्ची शराब पर कार्रवाई की गई है। 62 अवैध शराब भट्टी के साथ करीब 2000 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। 115 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कन्नौज में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यहां पर उन्होंने सपा पर हमला बोला। कहा अखिलेश और मुलायम सिंह यादव ने अपराधियों को जन्म देने का काम किया, जिसका सफाया हो रहा है। कौशाम्बी में दिव्यांग छात्रा ने बीएड की परीक्षा में कॉलेज टॉप किया। 96% अंक लाने वाली दिव्यांग छात्रा को डीएम ने व्हील चेयर और अंत्योदय राशन कार्ड देकर सम्मानित किया। कासगंज में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर हुई लूट का खुलासा किया। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 लुटेरों को पकड़ा है, जिनके पास से लूट की रकम बरामद की गई है। एक आरोपी फिलहाल फरार है।
अंबेडकर नगर में धान क्रय केंद्रों पर किसानों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। यहाँ कई दिनों तक किसानों को इंतजार करना पड़ता है। केंद्र पर बैठने और सोने की भी व्यवस्था नहीं है। श्रावस्ती में अक्षय नवमी पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सीता सरोवर झील में स्नान के बाद पूजा अर्चना की गई। संत कबीर नगर में मंडलीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें पहलवानों ने दमखम दिखाया। सपा एमएलसी संतोष यादव ने इस दंगल का आयोजन किया था। सिद्धार्थनगर में श्रृंगार की दुकान में जबरदस्त आग लगी। सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हरदोई में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। युवती ने आरोपी पर लव जिहाद का आरोप लगाया। एफआईआर में शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का इल्जाम है। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। मऊ में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिक्री में संलिप्त 3 गैंगस्टर के घर पर कुर्की हुई है, जिसमें 2.25 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया है। जेल के बंदियों को गौशाला के माध्यम से रोजगार मिलेगा। इन 4 जिलों में जालौन भी शामिल है। इसको लेकर कानपुर रेंज के कारागार डीआईजी ने जेल का निरीक्षण किया। मिर्जापुर में किसानों की शिकायत पर सांसद अनुप्रिया पटेल धान क्रय केंद्र पर पहुंची और ऑफिसर्स को जमकर फटकार लगाया। सोनभद्र में यातायात माह में लोगों को जागरूक किया गया। ट्रैफिक नियमों के साथ कोविड नियमों की भी जानकारी दी गई। जौनपुर में शिक्षक और स्नातक चुनाव को लेकर सभा जुट गए। शाहगंज में समाजवादी पार्टी ने शिक्षक सम्मेलन कर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। 1 दिसंबर को मतदान होना है। ललितपुर में योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों को साइकिल बांटी गई, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। गाजीपुर के सैदपुर नगर में सब्जी मंडी के अंदर आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर करीब 10 दुकानें जलकर खाक हो गई। लाखों का नुकसान हुआ है, ऐसी आशंका है। चीनी मिल बजाज कुंदरखी गन्ना मिल के पेराई सत्र की शुरुआत गोंडा में की गई। पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ ये शुरुआत हुई। बलरामपुर में जिला मेमोरियल चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी है। सीएमएस की माने तो 24 डॉक्टर्स की अपेक्षा में सिर्फ 6 डॉक्टर्स हैं। साथ ही संसाधनों का अभाव है, जिसके चलते मरीजों को बाहर भेजना पड़ता है। फतेहपुर में तेज रफ्तार लोडर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर पर बैठकर ड्यूटी जा रहा होमगार्ड की मौत हो गई। 1 दिसंबर को मृतक होमगार्ड की बेटी की शादी होनी थी। और में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेट से लटका हुआ है। परिजनों ने गांव के पास के ही एक युवक पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया। 25 नवंबर को युवती की शादी होनी थी। आजमगढ़ में प्रधान की खुलेआम दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साथियों के साथ खुलेआम महिलाओं से हाथापाई करते दिख रहा है। प्रतापगढ़ में अवैध शराब को लेकर एसपी के सख्त तेवर हैं। एक चौकी प्रभारी को शराब माफियाओं से व्यवहार पर सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही ऐसे पुलिसकर्मियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की भी तैयारियां हैं। बाराबंकी के चैनपुरवा गांव में एसपी ने रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिलवाया। कई संस्थाओं की तरफ से मोमबत्ती और दिए बनाने वाली महिलाओं को खास ट्रेनिंग दी गई। शराब के लिए बदनाम गांव में रोजगार की पहल की गई। बस्ती में पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को केरल कैडर का आईएएस अधिकारी बताकर नौकरी के नाम पर ठगी करता था। भदोही में शिकायत के बाद बीजेपी सांसद रमेश बिंद ने सड़कों का औचक निरीक्षण किया और मानक पूरे न होने पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी को फटकारा। तुरंत तीनों सड़कों का बजट रोकने के निर्देश दिए और जांच करवाने की भी बात कही। बिजनौर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया वांछित अपराधी कई मामलों में जेल जा चुका है और उस पर 15,000 का इनाम भी घोषित था। बलिया कांड के मुख्य आरोपी की भाभी ने प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन पर शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेश पर दर्ज मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
करीब 8 महीने के बाद चंदौली में महाविद्यालय खुले। 50% उपस्थिति के साथ शिक्षण कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई, जिससे छात्रों में खुशी की लहर दिखी। हमीरपुर में पुलिस की घूसखोरी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जानवरों की गाड़ी से रिश्वत ली जा रही है। एसपी ने सिपाही को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ में बिना मास्क के पेट्रोल न देने का आदेश जारी किया गया है। डीएम के आदेश के बाद अब पेट्रोल पंप पर बिना मास्क पेट्रोल नहीं मिलेगा। बांदा में डीएम और एसपी ने मंडल कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जेल के अंदर की सभी व्यवस्थाएं देखी। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा काटा। चित्रकूट में एटीएम के अंदर कैश डालने वाले 2 कर्मचारी 78,80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। फरार कर्मचारी सीएमएस इकोसिस्टम कंपनी के कर्मचारी। झांसी में ओवरटेक करते वक्त हादसा हो गया। एक बस हाईवे पर पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां जख्मी हो गई। तो फिलहाल 75 जिले 75 खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी गंगा।